हमास और इजराइल के बीच दोहा में चल रही युद्ध विराम बातचीत क्यों रुक गई? इजराइल ने गाजा के कितने प्रतिशत हिस्से में सैनिक बनाए रखने का प्रस्ताव रखा और हमास ने इस पर क्या कहा? दरअसल हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की बातचीत कतर के दोहा में चल रही थी और इसका मकसद था 60 दिन की शांति और बंधकों की रिहाई। लेकिन बातचीत उस वक्त अटक गई जब इजराइल ने गाजा से अपनी पूरी सेना नहीं हटाने की बात कही। इजराइल ने एक नक्शा रखा जिसमें कहा गया कि वो गाजा के करीब 40% हिस्से में सैनिकों की मौजूदगी बनाए रखेगा। हमास को ये मंजूर नहीं है। उसे लगता है कि ये नक्शा गाजा के टुकड़े में बांट देगा और कब्जा बनाए रखेगा। इसी मुद्दे पर हमास ने आपत्ति जताई और बातचीत वहीं रुक गई। ये एक बड़ी रुकावट बन गई है क्योंकि हमास का कहना है कि जब तक इजराइल अपनी सेना पूरी तरह नहीं हटाएगा तब तक किसी तरह का युद्ध विराम संभव नहीं। दोनों पक्षों की सोच में ये बड़ा फर्क बातचीत को रोकने का कारण बन गया है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि युद्ध विराम तभी होगा जब हमास पूरी तरह हथियार डाल देगा और गाजा में उसकी सरकार खत्म हो जाएगी। इजराइल चाहता है कि गाजा को पूरी तरह से डिमिलिटराइज किया जाए, यानी वहां से हमास के सभी लड़ाके हथियार और प्रभाव पूरी तरह हटा दिए जाएं। नेतन्याहू का संदेश एकदम साफ है। उन्होंने कहा कि अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता और गाजा पर उसका नियंत्रण यानी कंट्रोल बना रहता है तो युद्ध यूं ही जारी रहेगा। इजराइल बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। उसका कहना है कि शांति तभी टिकाऊ हो सकती है जब गाजा में आतंक की जड़ पूरी तरह खत्म हो। नेतन्याहू के इस रवैये से साफ है कि इजराइल इस बार किसी भी अधूरे समझौते से पीछे हटने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमास की स्थिति बिल्कुल अलग है। हमास साफ कर चुका है कि जब तक इजराइल गाजा से पूरी तरह अपनी सेना नहीं हटाता वो किसी युद्ध विराम यानी सीज फायर को स्वीकार नहीं करेगा। उसका मानना है कि इजरायली सेना की मौजूदगी गाजा पर फिर से कब्जा जमाने की एक कोशिश है। हमास को यह डर है कि अगर सेना मौजूद रही तो गाजा के अलग अलग इलाकों को काटकर बंद और कंट्रोल्ड रूम बना दिया जाएगा, जिससे लोगों की आवाजाही भी रुक जाएगी। यही नहीं, हमास को यह भी लगता है कि यह सिर्फ एक अस्थायी समझौता होगा, लेकिन इसके पीछे इजराइल की मंशा गाजा में फिर से नियंत्रण यानी कंट्रोल स्थापित करने की है। इसलिए हमास इजराइल द्वारा पेश किए गए नक्शे को सिरे से खारिज कर चुका है। उसके मुताबिक शांति का रास्ता तभी खुलेगा जब गाजा को पूरी आजादी मिले। आपको बता दें कि वार्ता में एक अहम प्रस्ताव रखा गया था और वो था 60 दिन का अस्थायी युद्ध विराम। इस दौरान 7 अक्टूबर के हमले में पकड़े गए 10 जीवित बंधकों को रिहा किया जाना था। साथ ही गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने का रास्ता खोलने पर भी सहमति बन सकती थी। लेकिन मामला उस वक्त उलझ गया जब इजराइल ने कहा कि वो गाजा के कुछ हिस्सों में अपनी सेना रखेगा। इससे हमास को शक हुआ कि इजराइल अस्थायी युद्ध विराम के नाम पर स्थायी कब्जे की तैयारी कर रहा है और यही बात हमास को मंजूर नहीं है। वो चाहता है कि पहले पूरी फौज हटे, तभी वो बंधकों को रिहा करेगा और राहत के रास्ते खोले जाएंगे। यानी 60 दिन की शांति की उम्मीद सिर्फ एक फौजी अड़चन में उलझ कर रह गई है। अब सब कुछ अगली पहल पर टिका है। इस पूरे मसले में अमेरिका की भूमिका बहुत अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ दोहा पहुंचने वाले हैं। उनकी मौजूदगी में वार्ता दोबारा शुरू हो सकती है। अमेरिका ये चाहता है कि किसी भी तरह से दोनों पक्ष एक अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत हों ताकि गाजा में फंसे लाखों लोग मानवीय मदद तक पहुंच सकें। फिलहाल मध्यस्थों ने दोनों पक्षों से कहा कि जब तक अमेरिकी दूत नहीं आते तब तक बातचीत स्थगित रखी जाए। अमेरिका की कोशिश है कि बातचीत का माहौल फिर से बने और दोनों पक्ष कुछ नरमी दिखाएं। लेकिन हालात इतने जटिल हो चुके हैं कि अब सिर्फ एक राजनयिक दबाव से बात नहीं बनने वाली। अमेरिका की उम्मीद है कि स्टीव विटकॉफ के आने के बाद शायद कोई नया रास्ता निकले। गाजा में हालात अब इतने खतरनाक हो चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यानी UNRWA के प्रमुख फिलिप लजारेनी ने गाजा को बच्चों और भूख से मरते लोगों की कब्रगाह कहा। उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों के पास सिर्फ 2 विकल्प यानी सिर्फ 2 ऑप्शन है, पहला भूख से मरना या दूसरा गोली से जान गंवाना। रोजाना आम लोग सिर्फ खाना खाने के लिए कतार में खड़े होते हैं और उन पर फायरिंग हो जाती है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की मौतें आम हो चुकी हैं। कई बार तो सहायता यानी मदद केंद्रों पर भी हमला हो चुका है। वहां न दवा है, न पानी, न बिजली और न ही सुरक्षा। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा तकलीफ झेल रहे हैं वहां के मासूम बच्चे जो न लड़ाई समझते हैं और न ही राजनीति। गाजा फिलहाल एक खुली जन समाधि बन चुका है जहां जिंदा रहने की उम्मीद हर रोज मर रही है। गाजा में लोगों के पास खाना है लेकिन खाने तक पहुंच नहीं है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP के डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल स्काउ ने बताया कि गाजा के लिए 2 महीनों का खाना मौजूद है, लेकिन ट्रकों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इजरायली चेक पॉइंट्स पर कई पाबंदियां हैं और सुरक्षा के नाम पर जरूरी राहत सामग्री को भी रोका जा रहा है। अब नतीजा ये निकला है कि लाखों लोग भुखमरी के कगार पर हैं। महिलाएं और बच्चे राहत केंद्रों तक तो जाते हैं, लेकिन वहां गोलियों का डर सताता है। कई बार राहत लेने आए लोगों को मार दिया गया
यही वजह है कि मानवीय संगठनों ने चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द ही ट्रकों की आवाजाही शुरू नहीं हुई तो गाजा में भुखमरी से होने वाली मौतें कई गुना बढ़ जाएंगी और ये हालात युद्ध से ज्यादा खतरनाक है। इस संघर्ष की सबसे बड़ी रुकावट बनी है आपसी भरोसे की कमी। इजराइल को शक है कि अगर वो अपनी सेना पूरी तरह गाजा से हटा लेता है तो हमास फिर से हथियारबंद होकर हमला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमास को लगता है कि इजराइल युद्ध विराम के बहाने गाजा पर स्थायी कब्जा करना चाहता है। दोनों पक्षों में इतनी गहरी शंका है कि हर बातचीत संदेह की दीवार से टकरा रही है। ना इजराइल को हमास पर भरोसा है और ना ही हमास को इजराइल की मंशा पर भरोसा है और इसी वजह से बार बार वार्ता में रुकावट आ रही है। युद्ध विराम का कोई भी प्रस्ताव एक दूसरे की शर्तों में उलझकर रह जाता है। जब तक दोनों पक्ष कुछ विश्वास नहीं दिखाते तब तक युद्ध रोकने की कोई भी कोशिश अधूरी रह जाएगी। भरोसा ही शांति की पहली शर्त है, लेकिन फिलहाल यही सबसे कमजोर कड़ी है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हमास ने कई इजरायली नागरिकों और उसके सैनिकों को बंधक बना लिया था। अब भी उनमें से 10 लोग जिंदा माने जा रहे हैं। वार्ता में शर्त रखी गई थी कि 60 दिन के युद्ध विराम के बदले हमास इन 10 जिंदा बंधकों को छोड़ देगा, लेकिन युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन सकी, इसलिए बंधकों की रिहाई भी अटक चुकी है। इजराइल इस मुद्दे को सबसे ऊपर मानता है और चाहता है कि पहले बंधक छोड़े जाएं, लेकिन हमास का कहना है कि जब तक गाजा से फौज नहीं हटेगी तब तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी और इसी खींचतान में बंधक भी फंसे हुए हैं और उनके परिवार बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। हर दिन उनके लिए भारी हो चुका है। ये मानवीय पहलू भी इस संघर्ष को और संवेदनशील बना रहा है। इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान उठाया है आम फिलिस्तीनी नागरिकों ने, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। हाल ही में गाजा के देर अल बला शहर में जब महिलाएं और बच्चे राहत लेने के लिए सहायता केंद्र पहुंचे तो उन पर गोलीबारी हुई और इसमें 15 लोग मारे गए, जिसमें 9 बच्चे शामिल थे। सिर्फ खाना पाने की कोशिश में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रफा में भी ऐसा ही एक हमला हुआ जिसमें 11 लोगों की जान गई। गाजा की स्थानीय सरकार का दावा है कि 27 मई के बाद से कुल 700 से ज्यादा नागरिक राहत केंद्रों के पास मारे गए और हजारों घायल हो चुके हैं। इजराइल ने गाजा में 2 बड़े आतंकियों को मार गिराया, फजल अबू अल अता और हमद अयाद। फजल इस्लामिक जिहाद का बड़ा कमांडर था और 7 अक्टूबर के हमले की योजना में शामिल था। वो शुजैया सेक्टर का डिप्टी कमांडर भी रह चुका है। इन दोनों आतंकियों को मार गिराने के लिए इजरायली सेना यानी IDF और सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। इससे इजराइल ये संदेश देना चाहता है कि जब तक गाजा में आतंकी जड़ें मौजूद रहेंगी तब तक लड़ाई रुकेगी नहीं। हालांकि इस कार्रवाई से युद्ध का ताप और बढ़ सकता है और ये भी साफ है कि इजरायली किसी भी कीमत पर आतंकियों को बख्शने के मूड में नहीं है। अब जब बातचीत ठप हो गई है तो सबकी निगाहें अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की यात्रा पर टिकी है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि उनकी मौजूदगी में बातचीत फिर शुरू होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इजराइल अपनी शर्तों में कुछ नरमी दिखाएगा और क्या हमास कुछ लचीलापन दिखाकर बातचीत को आगे बढ़ने देगा। फिलहाल तो दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं, इसलिए कोई भी समझौता तभी संभव है जब दोनों देश थोड़ी रियायत देने को तैयार हों। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।